हैं उन बातों को लेकर के करेंगे। मित्रों, ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट ये गुजरात को तो दुनिया की नई ऊंचाइयों की ओर जोड़ने के काम करें, लेकिन मैं इसे एक अलग रूप में देखता हूं। डेवलपिंग कंट्रीज आर ट्राइंग हार्ड टू बी ए डेवलप्ड कंट्री। दे टेक सो मेनी इनिशिएटिव्स, दे आर ट्राइंग टू गेट द रिसोर्सेज ऑल्सो, बट द सिचुएशन नॉट एनकरेजिंग। Very few countries in the last 3 decades, the countries were developing countries converted into the developed countries. The Malaysia, Singapore, they have created the history. But when we are here in the summit, we represent this developing country. Can this summit give a direction or a model to the developing countries? I am confident that outcome of this summit will be, it will give inspiration to the developing countries. They will think that if we want to create an infrastructure, if we want to reach a global community, if we want to influence the developed countries, if we want to market our product into the developed countries, we will have to develop ourselves. But till now, the tendency was, by and large, countries were looking at from the developed countries and they were trying to take that type of model for the development. After this summit, the developing countries will think about, can we have our own model? We can have a goal for the developed countries. We want to be like so and so country, but our model, our priorities, our strategies must be according to our local nature, local requirement, and Gujarat is a state which is coming up, जो अपनी ताकत के भरोसे, अपने संसाधनों के भरोसे, अपने इतिहास और अपनी परंपराओं के भरोसे एक नएपन का एहसास कराते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं। मित्रों, एक नया रूप, और जब मैं कहता हूं ग्लोबली हम एक नए मॉडल को लेकर आ रहे हैं, मित्रों 2011 में जब हम मिलेंगे तब यहां पर एक नए विश्वास के साथ हम आएंगे कि हम दुनिया के डेवलपिंग कंट्रीज के लिए एक ऐसे मॉडल को लेकर खड़ा कर रहे हैं जिसमें उस धरती से जुड़े हुए होंगे, वहीं की परंपराओं को, टेक्निक को करते हुए होंगे, वहां के ह्यूमन रिसोर्सेज का उपयोग करते हुए होंगे, लेकिन हम इस दुनिया के सभी समृद्ध देशों की ओर देख करके आगे बढ़ने का सामर्थ्य लेकर के जाएंगे। गुजरात तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन गुजरात को देख करके दुनिया के छोटे छोटे डेवलपिंग कंट्रीज भी आगे बढ़ेंगे। इस विश्वास के साथ 2009 की इस यात्रा को मैं 2011 के समिट की ओर ले जाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं। जापान, जैसा यहां उल्लेख किया गया, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, वन कैन इमेजिन डेवलपमेंट किस रूप में बदलता है। इन गुजरात सम 20 years बैक हमारे छोटे मोटे सेल्फ इनिशिएटिव उद्योग चलते रहते थे। उसके बाद एक तबका आया, व्हेन इंडस्ट्रियल एस्टेट निर्माण हुए, गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जैसे इंस्टीट्यूशन आई और छोटे छोटे इंडस्ट्रियल एस्टेट डेवलप हुए। उसके बाद एक 5 साल का कालखंड आया जब हमारे यहां क्लस्टर डेवलपमेंट का कंसेप्ट आया। मित्रों, वी हैव ट्रैवल्ड फ्रॉम एन स्कैटर्ड इंडस्ट्री टू इंडस्ट्रियल एस्टेट, फ्रॉम इंडस्ट्रियल एस्टेट टू क्लस्टर अप्रोच, एंड नाउ वी आर ग्रेजुएटिंग अवरसेल्व्स in the field of SEZ, and Gujarat cannot stop up the SEZ. We are looking for the SIR, Special Investment Region. And when I am talking about the Special Investment Region, each investment region will have a 400 square kilometer area. So the new Gujarat within Gujarat is coming up. इस समृद्ध गुजरात के अंदर और एक नया समृद्ध गुजरात निर्माण होने की दिशा में हम स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन के माध्यम से जा रहे हैं। और जब दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर ये 40%, 40% पूरे एरिया को एक्वायर करता है, मैं मानता हूं जापान
India and Gujarat particularly इस प्रोसेस को जिस सक्सेसफुली गुजरात आगे बढ़ा रहा है, उसके कारण जो लॉजिस्टिक सपोर्ट सब बनने वाला है। मित्रों, नॉर्थ की पूरी हिंटरलैंड, उसका पूरा सामुद्रिक व्यापार का केंद्र गुजरात का 1600 किलोमीटर कोस्ट लाइन बनने वाला है। और आज मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूं, तो 1600 किलोमीटर ऑफ कोस्ट लाइन, ये गुजरात का समुद्री किनारा हिंदुस्तान की समृद्धि का प्रवेश द्वार बनने वाला है। भारत की समृद्धि का कारण गुजरात का समुद्री किनारा बनने वाला है और डीएमआईसी उसमें एक बहुत बड़ा कैटलिस्ट एजेंट बनने वाला है, बहुत बड़ा कैटलिस्ट एजेंट बनने वाला है। और उसके माध्यम से हम आने वाले दिनों में आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं इस बात को मान के चलता हूं कि जिस प्रकार से हम इस डेवलपमेंट की ओर चल रहे हैं, लेकिन गुजरात में इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट, इसी से हमारा काम चलाने वाले हम लोग हैं। मेरा फ्यूचरिस्टिक विजन का स्पष्ट है। मैं गुजरात का बैलेंस ग्रोथ चाहता हूं, और जब मैं बैलेंस ग्रोथ कहता हूं तब मैं 3 कंपोनेंट्स को एक साथ जोड़ करके विकास होता है मत का। सिर्फ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट